दोस्तों, नीट पेपर के 24 घंटे पहले थाली और चम्मच मंगवाई गई है। जी हां, क्या थाली और चम्मच से वहां भंडारा होगा क्या? जी नहीं, थाली और चम्मच मंगवाई है दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने। इसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के उस बेशर्म मंत्री को जगाने का प्रयास किया जाएगा जिसने इतने बच्चों की सुसाइड होने के बावजूद अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी जिसने पूरे देश में हलचल मचा रखी है, एक बार दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी किया जा चुका है इनके द्वारा, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। प्रोटेस्ट किया गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया, लेकिन बेशर्मी का लेवल इतना हाई है कि कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा धर्मेंद्र का इस्तीफा मांगे जाने पर अभी इस्तीफा नहीं दिया गया है। अभिजीत दीपके बाकायदा सोशल मीडिया पर बार बार बीच में आकर के अपना मैसेज और संदेश लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते भी हैं और अन्य शहरों में भी यह प्रदर्शन यानी कि प्रोटेस्ट किया गया है, लेकिन धर्मेंद्र का इस्तीफा अभी तक नहीं आया। और जिस दिल्ली की चर्चा उस समय थी, उस दिल्ली की चर्चा फिर से होने लगी है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने यह ऐलान किया है, आह्वान किया है युवाओं से कि 20 जून यानी कि कल के दिन के समय, यानी कि जो समय बताया गया है इसमें दोपहर 1 बजे बाकायदा कॉकरोचों को बुलाया है, लोगों को बुलाया है और आराम से हंसते हुए मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि चम्मच और थाली भी लाना है। समझ तो गए ही होंगे आप। इस तरीके से उन्होंने वीडियो बना करके ट्विटर पर जो है शेयर भी किया है। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने जो है कॉकरोच पार्टी का जो पेज है उसको शेयर किया है। जो कॉकरोचेस कल हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं जंतर मंतर 1 बजे, एक थाली और एक चम्मच ले आइए। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसमें बाकायदा कुछ पोस्टर के माध्यम से भी लोगों को बताया है, जानकारी दी गई है। गांधी जी हैं, पीछे आ रहे हैं लाठी लेकर के, कॉकरोच पकड़ करके उन्हें ले जा रहा है। कहां ले जा रहा है? दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, कोई हल्ला नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें नरेंद्र मोदी जी वाली थाली और चम्मच भी बताई जाएगी। थाली और चम्मच, हो सकता है कि इसे देख करके नरेंद्र मोदी जी को याद आ जाए अपने कोरोना वाले दिनों की, कि मैंने जनता से थाली और ये चम्मच बजवाई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा यह आह्वान करने के बाद अब पूरे देश में इस तरीके के प्रोटेस्ट होने लगे हैं। इन ताली और थाली की आवाजों से नरेंद्र मोदी कभी नहीं जागे। उन्होंने जनता से बजवाई, कई तरह के प्रोटेस्ट हुए, लेकिन बेशर्मी का लेवल इतना हाई है सरकार का, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, वो नहीं जागे। बेशर्मों की तरह कुर्सी से चिपके हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो। कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। 10 मर रहे हो, 1000 मर जाएं, लेकिन इस्तीफा तो हम नहीं देंगे। ऐसे में भारत देश की जनता प्रयास करती है कि जवाबदेही तय हो और इस्तीफे हों। इसी को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रयास किया जाएगा। इसकी टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। नीट का पेपर 21 जून को होना है। 24 घंटे पहले, मतलब एक दिन पहले, अभिजीत दीपके फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थाली और चम्मच मंगाई गई है, यानी कि इस थाली और चम्मच की आवाज से शायद धर्मेंद्र प्रधान का ध्यान उस ओर चला जाए, या उनका बीपी हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए कि अच्छा, मेरे इस्तीफे के लिए अब थाली और ताली भी जो है आ गई हैं। नरेंद्र मोदी जी भी हो सकता है उनको बोले, देखो भाई धर्मेंद्र, तुम्हारे चक्कर में अब लोग जो है थाली और चम्मच भी ले आए हैं, अब तो तुम इस्तीफा दे दो। हो सकता है इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी यह आह्वान कर रही है। इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा बार बार ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, दिखाने का भी प्रयास किया जा रहा है और धर्मेंद्र प्रधान को याद दिलाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि इतने बच्चों की मौत हो गई है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये बेशर्मी कितनी बड़ी है कि धर्मेंद्र प्रधान ने तब भी इस्तीफा नहीं दिया। अभी सोचने वाली बात होगी कि 24 घंटे पहले ये जो विरोध प्रदर्शन होगा, ये जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, क्या उसे देख करके धर्मेंद्र इस्तीफा देंगे या फिर नहीं देंगे? धर्मेंद्र मनी मन कह देंगे, बेटा हम किस उसके बने हैं, मिट्टी के, तो मैं भी हम बताते, तुम लेके बताओ इस्तीफा, ऐसा कुछ कहेंगे, या उनके समर्थक कहेंगे? ये आने वाला समय ही बताएगा। वैसे लोग तो कह रहे हैं कि भैया इस्तीफा लेना इतना आसान नहीं है,
लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया उनको पता है कि अगर कुर्सी चली गई तो कानून का डंडा ऐसा चलेगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। इसीलिए ये लोग बेशर्मी के साथ सत्ता से चिपके हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितनी बेईमानी करनी पड़ जाए, चाहे कितना ही निचले स्तर पर गिरना पड़ जाए। ऐसी बातें अब लोग कहने लगे हैं, खुलकर के कह रहे हैं कि तंत्र में इस तरह की बेईमानी है कि अगर इन लोगों ने जिस दिन सत्ता छोड़ दी तो इन्होंने जितने भी गुनाह किए उन सबका हिसाब कानूनी तरीके से लिया जाएगा। इसीलिए लोग सत्ता किसी दम पर नहीं छोड़ेंगे और ना ही अपने किसी मंत्री को इस्तीफा देने देंगे, क्योंकि अगर एक ने दे दिया तो जितने भी बेशर्म है जो जवाबदेही नहीं लेते उन सबके इस्तीफा देना चालू हो जाएंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी भी बेशर्मी ओढ़ करके चुपचाप देखते रहते हैं कौन कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन इस्तीफा नहीं लेते। अगर नरेंद्र मोदी में जरा सी भी ईमानदारी का ई होता, नैतिकता का न होता, स्वाभिमान का स होता, तो नरेंद्र मोदी जी अब तक धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले चुके होते। हालांकि उनमें यह गुण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि अगर होता तो न तो बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी को बनाते, जिस शुभेंदु को जो है कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उस शुभेंदु के साथ ईमानदार वाले नरेंद्र कैसे खड़े होते। मतलब उनमें ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है, तभी शुभेंदु के पास खड़े हुए। हेमंत जो है विश्व शर्मा, उसको सीएम बनाया, उसके साथ भी खड़े हुए, मंच साझा कर चुके हैं कई बार। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि नरेंद्र मोदी एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है, नरेंद्र मोदी एक ईमानदार प्रधानमंत्री भी नहीं है। क्योंकि अगर ईमानदार होते तो पूरे देश की जनता को यह मैसेज दे देते कि मेरे होते हुए कोई भी भ्रष्ट आदमी सत्ता में नहीं टिकेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा कोई भी मैसेज देश को 12 सालों में नहीं दे सके हैं, हालांकि काला धन भी नहीं ला सके हैं। इससे उनकी नाकामयाबी का भी पता चलता है कि नरेंद्र मोदी केवल झूठे प्रचार पर चलने वाले प्रधानमंत्री हैं, पूर्ण रूप से खोखले हैं, गैस के गुब्बारे की तरह हैं। जिस दिन सच्चाई सामने आएगी, फुस, जैसे गैस का गुब्बारा होता है, वैसे नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्कुल गैस के गुब्बारे की तरह फुस होती हुई नजर आएगी। नजर अभी भी आ रही है, लेकिन गोदी मीडिया उसे टिकाए हुए, उसके जो मालिक हैं, जो सत्ता के सांठ गांठ के साथ काम करते हैं, अपने धंधे चला रहे हैं, उस चक्कर में थोड़ी सी बची हुई है। भारत के अखबारों में भी इतना जमीर और स्वाभिमान और ताकत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी का कार्टून छाप दें। कई महीनों से देखिएगा, आपको नरेंद्र मोदी का कार्टून किसी अखबार में दिखा है क्या? रुपया गिर गया या नीट के पेपर लीक हो गए, किसी अखबार ने प्रिंट में, डिजिटल में नहीं, प्रिंट में छापने की हिम्मत दिखाई है क्या? अगर दिखाई हो तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि भाई साहब हमने इस अखबार में नरेंद्र मोदी का कार्टून देखा था, प्रिंट में ही देखा था हमने, और कटाक्ष वाला जिसमें सवाल किया गया हो, चाटुकारिता वाला कार्टून नहीं कि जिसमें चाटी गई हो सत्ता की, सवाल किया गया हो। ऐसा अगर हो तो हमें बताइएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके के द्वारा कल दिल्ली के जंतर मंतर पर यह जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या उससे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे या फिर बिल्कुल नहीं देंगे, बल्कि खुद जाकर के ताली और थाली और ये सब बजा देंगे धर्मेंद्र प्रधान और कहेंगे देखो मैंने इस्तीफा नहीं दिया? और साथ ही साथ ये भी बताइए, क्या नीट का पेपर दोबारा भी लीक हो सकता है क्या, या इनमें इतनी काबिलियत है कि आराम से अच्छे तरीके से पेपर करा लेंगे? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब YouTube पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।